हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि कोई लेंथ है मिनट हैंड की, कोई राउंड क्लॉक है, तो उसकी जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर हमें दी गई है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो अब हम इसको वॉच बनाएंगे। तो ये हमने एक क्लॉक बना ली, राउंड क्लॉक है। तो अगर हम इसका जैसे बनाते हैं, ये मिनट हैंड बनाएंगे तो 5 मिनट जो बनने वाला है वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। 5 मिनट मतलब अगर वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिनट हैंड है और ये 5 मिनट्स जब लगेंगी, हमारी 5 मिनट लगेगी, तो ये इतना कुछ एरिया कवर करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये 5 मिनट है। तो इसको जो एरिया निकालने के लिए कहा है उसने, वो इसी एरिया का कहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शेड कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और समझ में भी प्रॉपरली आएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा है ये वाला। इस हिस्से को, ये एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह का क्या बन गया है, ये एक तरह का सेगमेंट ही बन गया है। ठीक है, सॉरी, सेक्टर बन गई है। तो अब हमें ज़रूरत है खाली इसकी, ये इस थीटा की ज़रूरत है हमें। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना तो उसमें समझ में आएगा आपको। तो ये इस थीटा की ज़रूरत है। तो ये थीटा कैसे निकालना हमें, तो हम निकाल सकते हैं जो पर मिनट पर 5 मिनट में जो एक थीटा बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पर कि ये पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते हैं 12 सेक्टर बनेंगे हमारे। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, देखो हम अब थीटा निकाल लेते हैं यहाँ पर। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और जब थीटा आ जाएगा तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सेक्टर का एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब हमें आर की ज़रूरत है, आर हमें दे दिया था 14। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या 14 है, ये 14 है। ठीक है, अब लगाए थे फॉर्मूला, थीटा कितना निकल के आया था हमारा 30 बाय 360 इंटू में पाई 22/7, क्योंकि उसने हमें पाई दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया, तो हम यही लेंगे। और इंटू में आर आ जाएगा हमारा 14 इंटू में 14। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अभी और कट रहा है, ये 3 पे आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। क्या बचेगा यहाँ पर, बचेगा हमारा 11 इंटू में 14, नीचे बचेगा 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 11 4 जा 44, और फिर 4 कैरी हो जाएगा इसमें, 11 1 जा 11 4 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना था, हमें इसका पता लगाना था। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमें थीटा पता लग जाए यहाँ पर। तो आर तो हमें पता लग ही गया था और सेक्टर हमारा ये बन ही रहा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, एक दूसरा क्वेश्चन है, फोर्थ हमारा इसी एक्सरसाइज का। तो उसमें कह रहा है कि एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4, ये मैंने क्वेश्चन लिख रहा था जब छूट गया था ये। सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। एक तो माइनर सेगमेंट पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब
इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देखेंगे तो मैंने बताया था कि माइनर कौन सा होता है और मेजर कौन सा होता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने ये बोला हुआ था कि हमें एक सर्कल बनाना, तो सर्कल तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो इस सर्कल को मैं धीरे धीरे इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है। और उसने बोला कि क्वाड्रेंट, राइट एंगल बोला, राइट एंगल बोला मतलब क्वाड्रेंट है। इसका मतलब क्या है, ये सर्कल का 1/4 बनने वाला है। तो बना देते हैं इसको यहाँ पर, तो किधर भी बना दे देंगे, इस ऊपर या नीचे, जैसे भी आपको ठीक लगे वहीं बना देना आप। मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ बना दिया मैंने। और ये इसको ऐसे बना देते हैं, राइट एंगल है तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ही बनेगा ये ऐसे। ठीक है, राइट एंगल सबको ही बनाना आता है, 10th क्लास के बच्चे को तो पक्का ही आता होगा। तो ऐसे बन जाएगा, तो इसका मतलब हमारा थीटा क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। तो उसने बोला था कि हमें क्या, पहले वाले ने बोला माइनर सेगमेंट बोला, सेगमेंट। सेगमेंट के लिए क्या है, हमें कोड बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक कोड बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये कोड बन गई, ये हमारी कोड बन गई। तो ये कोड बन गई, तो हमारे सेगमेंट, हमारा एरिया है ये वाला, हमें ये निकालना है, ये ठीक है, ये निकालना है। तो इसका नाम देते हैं यहाँ पर ओ, ये ए, और ये यहाँ बी लिख देते हैं। तो ठीक है, अब करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। इसको निकालने का तरीका ये है कि अगर हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एक सेक्टर जो बना हुआ है, ठीक है, इसमें थीटा हमारा 90 डिग्री है, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, इसको अलग से शेड कर देते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, ये जो पेंसिल वाला हिस्सा है ना, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। तो क्या होगा, हमारा खाली सेगमेंट वाला एरिया निकल आएगा। ठीक है, बस ये निकल आएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को है। तो सबसे पहले मैं इसका क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूँ। तो क्वाड्रेंट का एरिया बनेगा, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, वो होता है हमारा थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो अब करते हैं सॉल्व। थीटा इसमें क्या 90 डिग्री है, तो यहाँ ले लेते हैं, 90 डिग्री आ जाएगा बाय 360 इंटू में पाई हमें ये लेना है 3.14 इंटू में आर हमें दिया हुआ 10, तो ये 10 इंटू में ये 10 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं, ये इससे चला गया और 9 4 जा, ये आ जाएगा 1/4 इंटू में 314। इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम 100 लगा लेते हैं, और ये भी 100 हो जाएगा, 100 से 100 पूरा कट गया। अभी 2 आ जाएगा, और ये कटने के बाद कितना आएगा, 157। ठीक है, तो अब ये जब आ जाएगा हमारा 157/2 बचा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 7 जा 14, और ये बन जाएगा 17, तो 2 8 जा 16.5, 78.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया। तो मैं चेक कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16.5, 2 8, हाँ इतना आ गया। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो पूरे इसका एरिया आया है। ठीक है, मतलब जो हमने ये बना रखा है ना, पूरा इसका ही आया है। लेकिन मुझे तो चाहिए खाली इस वाला, ये वाला हिस्सा चाहिए मुझे तो खाली, है ना। तो ये इसको निकालने क्या करूँगा मैं, ये जो ट्रायंगल मेरा ए ओ बी बन रहा है, इसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अब देखो, अगर राइट ट्रायंगल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है, बस इसी से निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो निकाल देते हैं इसको, सीधा निकलेगा ये। तो बेस कितना हमारा, जितना ये 10 है ये भी 10 है, रेडियस तो सब जगह बराबर ही होता है ना भाई। 10 इंटू में 10 काट दो इसको, 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकलेगा हमारा, बस अब निकलने वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट बना था, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। बस अब कर देते हैं। ये निकला था हमारा 78.5 माइनस 50 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट था ना, ये माइनर सेगमेंट जो था, इसका एरिया निकल गया हमारा। ठीक है, ये आया हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने ये कहा कि उसने कहा है मेजर सेक्टर। सेकंड वाले पार्ट में उसने क्या कहा है, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेक्टर क्या होगा, ये जो बना हुआ ये छोटा है, इसको छोड़ के पूरा बड़ा वाला। ठीक है, तो
तो देखो सीधी सी बात है कि अगर हमें मेजर सेक्टर निकालना है, नॉट सेगमेंट, सेक्टर बोला, सेक्टर का मतलब क्या है कि ये पूरा हिस्सा जो ये टुकड़ा है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ देखो पेन से, ये वाला, ये हिस्सा हमारा है, ये पूरा, इसको माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ हिस्सा है ना जो हमारा, जितना भी ये बचा हुआ हिस्सा है हमारा, ये जिसमें हमारा ये वाला हिस्सा आता है, देखो ये वाला है, ये वाला पोर्शन आता है, ये वाला, ये सारा पोर्शन आता है, ये हमारा सब मेजर सेक्टर है, ये सब, ये सब मेजर सेक्टर है। तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे सर्कल में से अगर हम खाली इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ तो मेजर सेक्टर ही है हमारा। बस कर देते हैं क्वेश्चन, सब कुछ तो दिया ही हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया ही हुआ है हमें, ये भी 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया ही हुआ है हमें, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना, इसको यूज़ करो और निकल जाएगा। बस थोड़ा लॉजिक से सोचना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधे सीधे हो जाते हैं ये, ठीक है। चलो करते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर, सेकंड सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट का कर रहे हैं। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं हम, और ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी हुई है उसने 3.14, और रेडियस हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, क्योंकि आर इंटू आर मतलब देखो ना 10 इंटू में 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 ही आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 314, ठीक है। ये कैसे आया ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तुम लोग 10th क्लास के बच्चे हो तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों को ये नहीं आता होगा, पक्का आता होगा। देखो 3.14 इंटू में अगर हमें 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 31400, 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये किसको क्या लिख सकते हैं, अब ये 31.0 लिखें या 314 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये तो वही रहेगा। तो हमारा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। ये किसका आया, ये एरिया है, उसका आंसर आया। अब ये प्रॉपर आंसर नहीं आया हमारा, अभी हम निकालेंगे। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर था वो हमें पता है, अभी निकाला था हमने, कौन सा था वो, ये निकाला था, देखो यहाँ पर ये निकला था 78, थीटा लिख दिया था ना 90, ये निकला था 78.5 निकला था। बस अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, ठीक। तो यहाँ निकालेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही कर देते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेंट। तो बस निकालते हैं, ये कितना आएगा 314 माइनस में 78.5, बस इसको माइनस करना है तो कर लेते हैं, यही कर लेते हैं रफ में, ठीक है। लेकिन आप लोग वहाँ रफ में अलग से करना है, मैं तो आपको बताने के लिए यहाँ करा रहा हूँ। 314 78.5, तो यहाँ 0 लगा लो, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा पॉइंट, यहाँ कितने बच गए 3, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, ये बचेंगे 5, और यहाँ तो 0 रह गया था तो ये आएगा 10, 3 आएगा और ये आएगा 2, 235। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 235.5 सेंट।